नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सौ पीएससी एकेडमी से। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के भूगोल में गंगा नदी अपवाह तंत्र। तो चलिए देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र। गंगा नदी अपवाह तंत्र, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपका है भारत का मैप। ये है दोस्तों भारत, ये है दोस्तों भारत का मैप। ये पकड़ना है दोस्तों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये आपका है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ कंसेक्यूटिव मैनर में लगा हुआ है दोस्तों छत्तीसगढ़, ये आपका है छत्तीसगढ़। यहां पर पकड़ना है दोस्तों राजस्थान, गुजरात। नीचे में है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये आपका है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। देखिए दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र। देखिएगा दोस्तों, गंगा नदी अपवाह तंत्र, यहां पर ध्यान दीजिएगा। गंगा नदी अपवाह तंत्र में ये आपका है, ध्यान दीजिए, ये आपका है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड में पकड़ना है दोस्तों उत्तरकाशी जिला। उत्तराखंड में है उत्तरकाशी जिला। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में है दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर। ध्यान दीजिएगा, गंगोत्री ग्लेशियर, यह है दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख गुफा, गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख गुफा, महान हिमालय, महान हिमालय, उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला। उत्तराखंड का दोस्तों उत्तरकाशी जिला, ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला, महान हिमालय, गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख से उद्गम हुआ है दोस्तों गंगा नदी का। ध्यान दीजिएगा, गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख, महान हिमालय, उत्तरकाशी जिला से उद्गम हुआ है गंगा नदी का। गंगा नदी इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए आके गिर जाती है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपकी है गंगा नदी। ध्यान दीजिएगा, गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख गुफा, महान हिमालय, उत्तरकाशी जिला से उद्गम हुआ है दोस्तों गंगा नदी का। यह है दोस्तों गंगा नदी। इसकी कुल लंबाई है 2510 किलोमीटर, जबकि भारत में इसकी लंबाई है दोस्तों 2071 किलोमीटर। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख, महान हिमालय, उत्तरकाशी जिला से उद्गम हुआ है दोस्तों गंगा नदी का। इसकी कुल लंबाई है 2510 किलोमीटर और ये भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जबकि भारत में इसकी लंबाई है दोस्तों 2071 किलोमीटर। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से प्रवाहित होती है दोस्तों, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और 2 देशों में प्रवाहित होती है दोस्तों, भारत और बांग्लादेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो ये है दोस्तों गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम हुआ है दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख, महान हिमालय, उत्तरकाशी जिला। ध्यान दीजिए, जब गंगा नदी का उद्गम होता है दोस्तों तो इसे हम कहते हैं भागीरथी नदी। इसे हम कहते हैं दोस्तों भागीरथी नदी। जब भागीरथी नदी में मिलन होता है दोस्तों, संगम होता है दोस्तों अलकनंदा नदी का। अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी जिसकी लंबाई है दोस्तों 200, भागीरथी नदी की लंबाई है दोस्तों 205 किलोमीटर, जबकि अलकनंदा नदी की लंबाई है दोस्तों 190 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख, महान हिमालय, उत्तरकाशी जिला से उद्गम हुआ है दोस्तों भागीरथी नदी का, जिसकी लंबाई है 205 किलोमीटर
और सतोपंत ग्लेशियर, दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, सतोपंत ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर महान हिमालय उत्तराकाशी जिला से उद्गम हुआ है दोस्तों अलकनंदा नदी का, जिसकी लंबाई है 190 किलोमीटर। इन दोनों नदियों का संगम होता है दोस्तों देवप्रयाग में, और देवप्रयाग से ही भागीरथी का नया नाम हो जाता है दोस्तों गंगा। अर्थात भागीरथी नदी का जब उद्गम होता है दोस्तों तो ये कहलाती, गंगा नदी का जब उद्गम होता है दोस्तों तो ये कहलाती है भागीरथी नदी। लेकिन जब इसमें सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा, और अलकनंदा जब देवप्रयाग में आके मिलती है भागीरथी नदी से, तो देवप्रयाग से भागीरथी का नया नाम हो जाता है दोस्तों गंगा। ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी की कुल लंबाई है दोस्तों 2510 किलोमीटर, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, जबकि गंगा की भारत में लंबाई है दोस्तों 2071 किलोमीटर। और यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जब गंगा नदी का बांग्लादेश में एंटर होता है तब गंगा नदी का नया नाम हो जाता है दोस्तों पद्मा। ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी का नया नाम हो जाता है दोस्तों पद्मा। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया है ब्रह्मपुत्र नदी अपवाद तंत्र में, जिसमें हमने ब्रह्मपुत्र को डिस्कस किया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहां पर हमने डिस्कस किया था दोस्तों आंगसी ग्लेशियर मानसरोवर झील, आंगसी ग्लेशियर मानसरोवर झील, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है दोस्तों। आंगसी ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर मानसरोवर झील, तिब्बत का पठार, मानसरोवर झील, तिब्बत के पठार, महान हिमालय, तिब्बत का पठार, महान हिमालय से उद्गम हुआ है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का। और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, चाइना, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बांग्लादेश से होते हुए दोस्तों गंगा में आके मिल जाती है। ये आपका है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहा जाता है दोस्तों सांगपो, ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में कहा जाता है दोस्तों यारलोंग। ब्रह्मपुत्र नदी का जब भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश होता है दोस्तों, ये आपका है दोस्तों यांग्याप दर्रा, ये आपका है दोस्तों यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश होता है। जब इसका प्रवेश होता है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में, तो ये कहलाता है दोस्तों दिहांग, ये है दोस्तों दिहांग। दिहांग में जब इसकी एक सहायक नदी मिलती है दोस्तों दिबांग, तब इसका नाम पड़ता है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। ये है आपके दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, ये हमने डिस्कस किया था ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का जब बांग्लादेश में एंटर होता है दोस्तों, इसका नया नाम पड़ जाता है जमुना। ये है दोस्तों जमुना। तो जमुना जब पद्मा में मिलता है दोस्तों, तो अंततः ये बनता है पद्मा। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी आके गंगा नदी में विसर्जित हो जाती है। इसके बाद पद्मा मिलती है दोस्तों मेघना से, ये आपकी है दोस्तों मेघना नदी, और अंततः मेघना के नाम से गंगा नदी गिरती है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। अर्थात गंगा नदी मेघना के नाम से गिरती है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। ध्यान दीजिए, हमने यहां पर क्या डिस्कस किया कि देखिए दोस्तों, ये आपका है, ध्यान दीजिएगा, गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख, गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख महान हिमालय उत्तराकाशी जिला से उद्गम हुआ है दोस्तों भागीरथी नदी का। भागीरथी नदी की कुल लंबाई है दोस्तों 205 किलोमीटर। सतोपंत ग्लेशियर उत्तराकाशी जिला से उद्गम हुआ है दोस्तों अलकनंदा नदी का, इसकी लंबाई है 190 किलोमीटर। ये दोनों नदी का संगम है दोस्तों देवप्रयाग में, और देवप्रयाग के बाद भागीरथी नदी का नया नाम हो जाता है दोस्तों गंगा। गंगा जिसकी कुल लंबाई है दोस्तों 2510 किलोमीटर, जबकि भारत में इसकी लंबाई है दोस्तों 2071 किलोमीटर। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जब इसमें जमुना अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी आके मिलता है, तो अंततः इसका नाम होता है पद्मा। पद्मा जब मेघना में विसर्जित मिलती है दोस्तों, तो इनके संगम के बाद बनती है दोस्तों मेघना, और अंततः गंगा नदी मेघना के नाम से गिरती है बंगाल की खाड़ी में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम देखने जा रहे हैं दोस्तों
कि गंगा नदी के तट पर स्थित कौन कौन से शहर है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर को देखते हैं दोस्तों, इसको डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए दोस्तों, ये आपका पकड़ना है दोस्तों गंगा नदी। ध्यान दीजिए, इन दोनों का संगम होता है दोस्तों देवप्रयाग में। ये आपका है दोस्तों देवप्रयाग। ध्यान दीजिएगा, ये है दोस्तों देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद आता है दोस्तों ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की। यहां पर पकड़ना है दोस्तों, ये आपका है उत्तराखंड। उत्तराखंड में पकड़ना है दोस्तों, उत्तराखंड में जगह पकड़ना है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है दोस्तों देवप्रयाग। ये पकड़ना है दोस्तों देवप्रयाग। देवप्रयाग के जस्ट आगे है दोस्तों आपका ऋषिकेश। गंगा नदी के तट पर है दोस्तों ऋषिकेश, और जस्ट उसके आगे है दोस्तों उत्तराखंड में हरिद्वार। ये आपका है दोस्तों हरिद्वार। हरिद्वार के बाद आगे पकड़ना है दोस्तों रुड़की, जहां पर दोस्तों आईआईटी रुड़की स्थित है। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जैसे ही गंगा नदी उत्तर प्रदेश में एंटर करती है दोस्तों, तो ये पकड़ना है आपका, ये है दोस्तों बिजनौर। उत्तर प्रदेश में पकड़ना है दोस्तों, ये है बिजनौर। उत्तर प्रदेश में ये पकड़ना है दोस्तों बिजनौर। बिजनौर, बिजनौर के जस्ट आगे पकड़ेंगे दोस्तों मेरठ। आपका गंगा नदी को पकड़ना है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी को पकड़ना है दोस्तों, तो ये पकड़ना है उत्तर प्रदेश में, ये आपका है दोस्तों बिजनौर। बिजनौर, बिजनौर के जस्ट आगे पकड़ना है दोस्तों मेरठ। गंगा नदी के तट पर पकड़ना है दोस्तों मेरठ। मेरठ के जस्ट आगे पकड़ना है दोस्तों बरेली। ये आपका है बरेली। बरेली के जस्ट आगे पकड़ना है दोस्तों अलीगढ़। ये आपका है अलीगढ़। बिजनौर, मेरठ, बरेली और ये है दोस्तों अलीगढ़। अलीगढ़ के आगे ये है दोस्तों कन्नौज। अलीगढ़ के आगे ये पकड़ना है दोस्तों कन्नौज। अलीगढ़ के आगे ये है दोस्तों कन्नौज। कन्नौज के आगे जाएंगे तो ये पकड़ना है कानपुर। कन्नौज के आगे कानपुर, गंगा नदी के तट पर है दोस्तों कानपुर। कन्नौज के आगे पकड़ना है दोस्तों कानपुर। ये आपका है कानपुर। कानपुर से आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो ये पकड़ना है इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम है दोस्तों प्रयागराज। ये है दोस्तों इलाहाबाद, या इसका वर्तमान नाम पकड़ना है दोस्तों प्रयागराज। तो ये पकड़ना है दोस्तों कानपुर के आगे, ये आपका है इलाहाबाद या प्रयागराज। इसका वर्तमान नाम है दोस्तों प्रयागराज। इसके आगे पकड़ेंगे दोस्तों तो ये आपका है वाराणसी या बनारस। इसके आगे पकड़ना है दोस्तों सारनाथ। ये आपका है सारनाथ। तो यहां पर पकड़ते हैं दोस्तों वाराणसी, सारनाथ। ये पकड़ना है दोस्तों गाजीपुर और ये बलिया। उत्तर प्रदेश में दो जगह और पकड़ना है दोस्तों, ये आपका है गाजीपुर, गाजीपुर, और उसके आगे है दोस्तों बलिया। बलिया के बाद उत्तर प्रदेश खत्म। उत्तर प्रदेश से गंगा एंटर करती है दोस्तों आपके बिहार में, तो बिहार में सबसे पहले पकड़ना है दोस्तों छपरा। यह है आपका छपरा। छपरा से लेकर हमने दोस्तों जाना है कुर्सेला तक। यह आपका है छपरा से कुर्सेला तक। ध्यान दीजिए, बिहार में देखते हैं, एक बार उत्तर प्रदेश का रिवाइज देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर पकड़ना है दोस्तों, यह आपका है देवप्रयाग। देवप्रयाग के आगे है दोस्तों ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की। इसके बाद उत्तर प्रदेश में एंटर करते हैं दोस्तों तो बिजनौर, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज या इलाहाबाद। इसके बाद है दोस्तों वाराणसी, सारनाथ, गाजीपुर, बलिया। बलिया के बाद गंगा नदी एंटर करती है दोस्तों बिहार में, तो सबसे पहले पकड़ना है दोस्तों छपरा। ध्यान दीजिएगा, छपरा बिहार में पकड़ते हैं दोस्तों, ये आपकी है गंगा नदी। बिहार में ये पकड़ना है दोस्तों गंगा नदी। तो बिहार में गंगा नदी में सबसे ये है दोस्तों बिहार। बिहार में गंगा नदी में पकड़ना है दोस्तों, ये है हमारा बिहार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो बिहार में गंगा नदी में पकड़ना है दोस्तों सबसे पहले ये आपका है छपरा। ये पकड़ना है दोस्तों छपरा। छपरा के जस्ट आगे जाएंगे तो ये पकड़ना है दोस्तों बक्सर। छपरा के आगे पकड़ना है दोस्तों, ये आपका है बक्सर। बक्सर के आगे जाएंगे तो ये पकड़ना है दोस्तों पटना। यहां पर पकड़ना है दोस्तों पटना। पटना में ही सोनपुर नामक एक गांव है दोस्तों, जहां पर सोन नदी का विलय हुआ है दोस्तों गंगा नदी से। तो छपरा, बक्सर, पटना, ये पकड़ना है दोस्तों आपका बेगूसराय।
ये पकड़ना है बेगूसराय, ये पकड़ना है दोस्तों बेगूसराय। बेगूसराय के आगे जाएंगे तो ये है दोस्तों मुंगेर, बेगूसराय मुंगेर। ये पकड़ना है दोस्तों खगड़िया, खगड़िया दिमाग में दौड़ाइएगा दोस्तों। छपरा, बक्सर, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया। इसके बाद आगे पकड़ना है दोस्तों, ये आपका है भागलपुर, ये पकड़ना है दोस्तों भागलपुर। और भागलपुर के पास लास्ट पकड़ना है दोस्तों कुर्सेला, ये आपका है कुर्सेला, कुर्सेला ध्यान दीजिएगा। तो बिहार में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिहार में ये पकड़ना है दोस्तों गंगा नदी के तट पर स्थित शहर छपरा, बक्सर, पटना। पटना के बाद है दोस्तों बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और लास्ट है दोस्तों कुर्सेला। यहां पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों झारखंड में। तो झारखंड में ये पकड़ना है दोस्तों साहिबगंज, झारखंड में ये पकड़ना है दोस्तों साहिबगंज। साहिबगंज से जब ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी एंटर करती है दोस्तों तो ये पकड़ना है मालदा, ये है दोस्तों मालदा। ये आपका है दोस्तों इंग्लिश बाजार, ये आपका है दोस्तों इंग्लिश बाजार, मालदा इंग्लिश बाजार। इसके बाद ये है दोस्तों मुर्शिदाबाद, ध्यान दीजिएगा, ये आपका है दोस्तों मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहां पर मुर्शिदाबाद का निर्माण मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों 1740 में मुर्शिद कुली खां ने, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो यहां पकड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर ये आपका पकड़ते हैं, ये आपका है गंगा नदी। तो गंगा नदी के तट पर उत्तराखंड में पकड़ना है देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, उत्तर प्रदेश में बिजनौर, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, सारनाथ, गाजीपुर और बलिया। बिहार में पकड़ना है दोस्तों छपरा, बक्सर, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कुर्सेला। झारखंड में पकड़ना है दोस्तों साहिबगंज। पश्चिम बंगाल में मालदा, इंग्लिश बाजार, मुर्शिदाबाद और ये एंटर कर जाती है दोस्तों बांग्लादेश। तो ये है दोस्तों गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर। ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर पकड़ते हैं दोस्तों गंगा नदी को थोड़ा सा डिटेल में देखिएगा, गंगा नदी को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं दोस्तों। गंगा नदी को अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यह आपका है उत्तराखंड, यह है दोस्तों उत्तराखंड, यह है दोस्तों उत्तराखंड, ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड में पकड़ते हैं दोस्तों, यह आपका है उत्तरकाशी जिला, ध्यान दीजिएगा। यह आपका है टिहरी जिला, ध्यान दीजिएगा। उत्तरकाशी जिले में यह पकड़ते हैं दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर, यह आपका है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख, गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख, उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला, ये उत्तराखंड है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख उत्तरकाशी जिले से उद्गम हुआ है दोस्तों भागीरथी नदी का, ये है दोस्तों भागीरथी नदी, ये हमारी दोस्तों भागीरथी नदी, ये है भागीरथी नदी। इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 205 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा। भागीरथी नदी, ध्यान दीजिएगा, ये आपकी है दोस्तों भागीरथी नदी। भागीरथी नदी जब टिहरी जिले में पहुंचती है दोस्तों तो भागीरथी नदी पर टिहरी जिले में बनाया गया है दोस्तों टिहरी बांध, ये है दोस्तों टिहरी बांध, ये पकड़ना है दोस्तों टिहरी बांध। टिहरी बांध का वर्तमान नाम है दोस्तों स्वामी, टिहरी बांध का वर्तमान नाम है दोस्तों स्वामी राम तीर्थ, स्वामी राम तीर्थ सागर बांध, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। टिहरी बांध का वर्तमान नाम है दोस्तों स्वामी राम तीर्थ सागर बांध। टिहरी बांध को बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ था 1978 में और टिहरी बांध बनकर तैयार हुई है दोस्तों 2006 में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। टिहरी बांध बनकर तैयार हुई दोस्तों 2006 में। देखिएगा
ये आपकी है दोस्तों भागीरथी नदी, जिसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। भागीरथी नदी पर टिहरी जिले में बनाया गया है दोस्तों टिहरी बांध, जिसका वर्तमान नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर बांध, जिसको बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ था 1978 में और इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 2006। तो ये है दोस्तों टिहरी बांध। भागीरथी नदी का उद्गम हुआ है दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख उत्तरकाशी जिले से उद्गम हुआ है दोस्तों भागीरथी नदी का, जिसकी कुल लंबाई है 205 किलोमीटर। टिहरी जिले में बनाया गया है दोस्तों टिहरी बांध, जिसका वर्तमान नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर बांध। इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 2006। टिहरी बांध की कुल ऊंचाई है दोस्तों 260.5 मीटर। ध्यान दीजिएगा, टिहरी बांध की ऊंचाई है दोस्तों 260.5 मीटर और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों टिहरी बांध। टिहरी बांध की ऊंचाई है दोस्तों 260.5 मीटर और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि टिहरी बांध से प्रतिवर्ष 2400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। इसी के साथ टिहरी बांध भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना है दोस्तों। यहां से प्रतिवर्ष 2400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पकड़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये पकड़ना है दोस्तों, ये है अलकनंदा नदी। ये आपकी है दोस्तों अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी का उद्गम हुआ है दोस्तों सतोपंथ ग्लेशियर। ध्यान दीजिएगा, सतोपंथ ग्लेशियर, ये आपका है सतोपंथ ग्लेशियर उत्तरकाशी जिला। सतोपंथ ग्लेशियर उत्तरकाशी जिले से उद्गम हुआ है दोस्तों अलकनंदा नदी का। ये हमारी है दोस्तों अलकनंदा नदी। ये है दोस्तों अलकनंदा नदी, जिसकी कुल लंबाई है 190 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, अलकनंदा में सबसे पहले इसकी सहायक नदी आके मिलती है दोस्तों धौली गंगा। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, अलकनंदा में सबसे पहले इसकी एक सहायक नदी आके मिलती है दोस्तों धौली गंगा। धौली गंगा अलकनंदा में आके मिलती है दोस्तों विष्णु प्रयाग में। तो ये है दोस्तों विष्णु प्रयाग, अर्थात अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पर स्थित है दोस्तों विष्णु प्रयाग। दूसरा पकड़ना है दोस्तों, ये आपकी है नंदाकिनी। अलकनंदा नदी की दूसरी सहायक नदी है दोस्तों नंदाकिनी। नंदाकिनी अलकनंदा में जाके मिलती है दोस्तों नंद प्रयाग में। ये आपका है दोस्तों नंद प्रयाग। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी तीसरी नदी पकड़ना है दोस्तों पिंडर। ये आपकी है दोस्तों पिंडर। पिंडर अलकनंदा में आके मिलती है दोस्तों आपके, ये आपका है पिंडर आके मिलती है दोस्तों कर्ण प्रयाग में। यह है दोस्तों कर्ण प्रयाग। तो इस प्रकार से धौली गंगा आके मिलती है दोस्तों अलकनंदा में विष्णु प्रयाग में, नंदाकिनी आके मिलती है दोस्तों अलकनंदा में नंद प्रयाग में, पिंडर आके मिलती है दोस्तों कर्ण प्रयाग में। ये चौथी सहायक नदी पकड़ना है दोस्तों मंदाकिनी। ये है दोस्तों मंदाकिनी। मंदाकिनी अलकनंदा में आके मिलती है दोस्तों रुद्र प्रयाग में। ये है दोस्तों रुद्र प्रयाग। इसके बाद अंततः ये जो अलकनंदा नदी है जिसकी लंबाई है 190 किलोमीटर, ये भागीरथी में आके मिलती है दोस्तों देव प्रयाग में। तो यहां से देव प्रयाग के बाद भागीरथी नदी का नया नाम पड़ जाता है दोस्तों गंगा। और जैसा कि मैंने बताया है कि गंगा की नदी के तट पर देव प्रयाग के बाद चालू होता है दोस्तों ये आपका है ऋषिकेश। ये है दोस्तों ऋषिकेश। ये है दोस्तों हरिद्वार, ऋषिकेश हरिद्वार। ये पकड़ना है दोस्तों रुड़की। नीचे मैंने अभी डिस्कस किया है दोस्तों, नीचे है उत्तर प्रदेश। यहां पहले प्रारंभ होता है दोस्तों ये आपका है बिजनौर। बिजनौर के बाद हमने देखा मेरठ, मेरठ के बाद बरेली, अलीगढ़, आगे बढ़ेंगे दोस्तों कन्नौज, कानपुर, उसके बाद है इलाहाबाद या प्रयागराज, वाराणसी या बनारस, उसके बाद है दोस्तों सारनाथ और लास्ट पकड़ना है दोस्तों गाजीपुर और बलिया। बलिया के बाद बिहार में जैसे एंटर करेंगे दोस्तों तो आएगा छपरा, बस्तर, पटना, बेगूसराय। बेगूसराय के बाद है दोस्तों मुंगेर, मुंगेर के बाद पकड़ना है दोस्तों खगड़िया, उसके बाद भागलपुर, कुर्सेला और जैसे ही पश्चिम बंगाल में एंटर करेंगे दोस्तों तो मालदा, इंग्लिश बाजार और आपका है मुर्शिदाबाद। उसके बाद दोस्तों गंगा नदी एंटर कर जाती है आपकी बांग्लादेश में। ध्यान दीजिए दोस्तों,
तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया दोस्तों गंगा नदी के उद्गम से लेकर, तो इसका मतलब यह है कि टिहरी जो बांध है दोस्तों वो है भागीरथी नदी पर, या हम कह सकते हैं दोस्तों कि टिहरी बांध स्थित है दोस्तों गंगा नदी पर, क्योंकि भागीरथी नदी गंगा का ही एक रूप है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों गंगा नदी की सहायक नदियां। देखिएगा दोस्तों गंगा नदी की सहायक नदियां, देखिए दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों गंगा नदी की सहायक नदियां, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये है दोस्तों भारत, ये है दोस्तों भारत, देखिएगा दोस्तों ये आपका है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के साथ कंजिक्यूटिव मैनर में लगा हुआ है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़, ये है दोस्तों छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और असम। देखिएगा दोस्तों यहां पर देखते हैं दोस्तों ये है गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख, उत्तरकाशी जिला, यहां से उद्गम हुआ है दोस्तों गंगा नदी का। गंगा नदी इस प्रकार से बहते हुए बांग्लादेश में जाके गिर जाती है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी की कुल लंबाई है 2510 किलोमीटर, जबकि भारत में इसकी लंबाई है दोस्तों 2071 किलोमीटर। देखिएगा दोस्तों ध्यान दीजिए, गंगा की सहायक नदियां देखते हैं दोस्तों, गंगा नदी की सहायक नदियां, देखिएगा गंगा नदी की सहायक नदियां। देखिए दोस्तों उत्तरकाशी जिला में यह पकड़ना है दोस्तों यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तरकाशी जिले में यह पकड़ना है दोस्तों यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तरकाशी जिले में यह पकड़ना है दोस्तों यमुनोत्री ग्लेशियर, ध्यान दीजिएगा यह पकड़ना है दोस्तों यमुनोत्री ग्लेशियर। बंदर पूंछ गुफा, इस गुफा का नाम है दोस्तों बंदर पूंछ गुफा, ध्यान दीजिएगा यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदर पूंछ, उत्तरकाशी जिला से उद्गम हुआ है दोस्तों यमुना नदी का। यह आपकी है दोस्तों यमुना नदी, ध्यान दीजिएगा यहां पर पकड़ना है दोस्तों यमुना नदी। यमुना नदी इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा यमुना नदी इस प्रकार से बहते हुए दोस्तों एंटर कर जाती है थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली को दो भागों में चीरते हुए दोस्तों एंटर करती है दोस्तों उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में बहते हुए ये आपकी है दोस्तों यमुना नदी इलाहाबाद या आज का प्रयागराज में जाके मिल जाती है दोस्तों गंगा नदी से। ये है दोस्तों इलाहाबाद या प्रयागराज, ये है दोस्तों इलाहाबाद या प्रयागराज, ध्यान दो। तो ये है दोस्तों यमुना नदी, ये पकड़ना है दोस्तों यमुना नदी, ये है दोस्तों यमुना नदी। यमुना नदी की कुल लंबाई है दोस्तों 1376 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ उत्तरकाशी जिला से उद्गम हुआ है दोस्तों यमुना नदी का, जिसकी कुल लंबाई है 1376 किलोमीटर। यमुना नदी उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से बहते हुए थोड़ा सा एंटर करती है दोस्तों हिमाचल प्रदेश से आपका हरियाणा, दिल्ली को दो भागों में चीरते हुए उत्तर प्रदेश से बहते हुए दोस्तों प्रयागराज, इलाहाबाद में जाके मिल जाती है दोस्तों गंगा नदी से। ये आपकी दोस्तों यमुना नदी, जिसकी कुल लंबाई है दोस्तों 1376 किलोमीटर। यमुना नदी जो कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहां पकड़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा गंगा नदी की यहां पर 3 सहायक नदियां देखते हैं दोस्तों। ये पकड़ते हैं पहला, ये फर्स्ट, ये है दोस्तों सेकेंड, और ये पकड़ते हैं दोस्तों थर्ड। गंगा नदी की 3 सहायक नदियां कट टू कट, ध्यान दीजिए। गंगा नदी की ये पहली सहायक नदी है दोस्तों कोसी नदी, ध्यान दीजिए दोस्तों गंगा नदी की ये पहली सहायक नदी है दोस्तों कोसी नदी, जिसकी कुल लंबाई है, ध्यान दीजिए गंगा नदी की ये पहली सहायक नदी पकड़ना है दोस्तों कोसी नदी, जिसकी कुल लंबाई है दोस्तों 729 किलोमीटर। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए ये आपका है नेपाल के गोसाई धाम से, ध्यान दीजिए नेपाल के गोसाई धाम
नेपाल से उद्गम हुआ है दोस्तों, गोसाई धाम नेपाल से उद्गम हुआ है दोस्तों कोसी नदी का, जिसकी कुल लंबाई है 729 किलोमीटर। ये संपूर्ण नेपाल से बहते हुए बिहार में एंटर करती है और बिहार के कुर्सेला में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिहार के कुर्सेला में आके मिल जाती है दोस्तों गंगा नदी से। यह है दोस्तों कोसी नदी, ध्यान दीजिएगा। नेपाल के गोसाई धाम से उद्गम हुआ है कोसी नदी का, जिसकी कुल लंबाई है 729 किलोमीटर और यह बिहार के कुर्सेला में आके मिल जाती है दोस्तों गंगा नदी से। ध्यान दीजिएगा, इसकी लंबाई है 729 किलोमीटर। कोसी नदी को कहा जाता है दोस्तों बिहार का शोक। इसका कारण यह है कि कोसी नदी जब बिहार में एंटर करती थी दोस्तों, तो कई बार ये अपनी दिशा बदल देती थी, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति पैदा होती थी। इसीलिए दोस्तों कोसी नदी में बिहार में बनाया गया है दोस्तों कोसी नदी परियोजना। यह है दोस्तों कोशी नदी परियोजना, यह आपका है दोस्तों कोशी नदी परियोजना या कोशी परियोजना, जिसके जल का लाभ मिलेगा दोस्तों नेपाल को और आपके बिहार राज्य को। तो यह है दोस्तों कोशी परियोजना। कोसी परियोजना के बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ दोस्तों 1954 से। ये है दोस्तों कोशी परियोजना, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, कोसी नदी का ही दूसरा नाम है दोस्तों अरुण नदी। कोसी नदी को ही आप कह सकते हो दोस्तों अरुण नदी, ध्यान दीजिएगा। कोसी नदी का ही दूसरा नाम है दोस्तों अरुण नदी, ध्यान दीजिए। एक बार रिवाइज मारते हैं दोस्तों। गोसाई धाम नेपाल से उद्गम हुआ है दोस्तों कोसी नदी का या अरुण नदी का, जिसकी कुल लंबाई है दोस्तों 729 किलोमीटर। ये बिहार के कुर्सेला में आके मिल जाती है दोस्तों गंगा नदी से। कोसी नदी में बिहार में बनाया गया है दोस्तों कोसी परियोजना, जिसके कार्य का प्रारंभ हुआ दोस्तों 1954 में, ध्यान दीजिएगा। कोसी नदी के बाद दूसरा ये देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, काठमांडू की पहाड़ी से, ध्यान दीजिए दोस्तों, काठमांडू की पहाड़ी से उद्गम हुआ है। यह है दोस्तों काठमांडू की पहाड़ी, नेपाल की राजधानी है दोस्तों काठमांडू। काठमांडू की पहाड़ी से उद्गम हुआ है दोस्तों बागमती नदी का। ये दूसरी नदी है दोस्तों बागमती, ये है दोस्तों बागमती, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये दूसरी नदी है आपकी बागमती, ध्यान दीजिए, ये है दोस्तों बागमती, बागमती। काठमांडू की पहाड़ी से उद्गम हुआ है दोस्तों बागमती नदी का, अर्थात बागमती नदी के ही तट पर है दोस्तों काठमांडू, नेपाल की राजधानी। तो ये बागमती नदी नेपाल से बहते हुए, बिहार से बहते हुए, बिहार के खगड़िया के पास, ध्यान दीजिए दोस्तों, बिहार के खगड़िया के पास आके गिर जाती है गंगा नदी में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। काठमांडू की पहाड़ी से उद्गम है बागमती नदी का, जिसकी लंबाई है 597 किलोमीटर और ये संपूर्ण नेपाल से बहते हुए, बिहार से बहते हुए, बिहार के खगड़िया में आके मिल जाती है दोस्तों गंगा नदी में। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये पकड़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पकड़ना है आपको दोस्तों धौलागिरी पर्वत। ये है दोस्तों धौलागिरी पहाड़ी, ये आपका है दोस्तों धौलागिरी पहाड़ी, धौलागिरी पहाड़ी। तीसरा पकड़ते हैं दोस्तों धौलागिरी पहाड़ी। नेपाल के धौलागिरी पहाड़ी से उद्गम हुआ है दोस्तों गंडक नदी का। ये आपके है दोस्तों गंडक नदी। तीसरी नदी मैं बता रहा हूं दोस्तों गंडक नदी, ये गंडक नदी। गंडक नदी का ही प्राचीन नाम है दोस्तों नारायणी नदी, ये है नारायणी नदी, ध्यान दीजिएगा। नेपाल के धौलागिरी की पहाड़ी, ये है दोस्तों धौलागिरी की पहाड़ी से उद्गम हुआ है गंडक नदी का या नारायणी नदी का। इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 630 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये आपकी एक कोसी नदी, ये आपके दोस्तों बागमती और ये मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों गंडक या नारायणी नदी। धौलागिरी पहाड़ी नेपाल से उद्गम हुआ है दोस्तों गंडक नदी का या नारायणी नदी का, जिसकी कुल लंबाई है 630 किलोमीटर और ये नेपाल से बहते हुए, बिहार से बहते हुए, बिहार के पटना के सोनपुर, दिमाग में दौड़ाइएगा दोस्तों, बिहार के पटना के सोनपुर, सोनपुर पटना में, ध्यान दीजिए दोस्तों, सोनपुर पटना में यह आके मिल जाती है दोस्तों गंगा नदी से। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, यह आपका है छत्तीसगढ़, ध्यान दीजिएगा, यह आपका है दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में यह है दोस्तों पेंड्रा जिला। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिले में है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिले में है दोस्तों बंजारी की पहाड़ी। बंजारी की पहाड़ी, यह है दोस्तों बंजारी की पहाड़ी, यह है दोस्तों बंजारी पहाड़ी। छत्तीसगढ़ में पकड़ना है दोस्तों बंजारी पहाड़ी, पेंड्रा का पठार, पेंड्रा का पठार और जिला है दोस्तों पेंड्रा, ध्यान दीजिए, जिला है दोस्तों छत्तीसगढ़ का पेंड्रा। यह है दोस्तों पेंड्रा की पहाड़ी, बंजारी पहाड़ी, पेंड्रा का पठार, पेंड्रा जिला से
उद्गम हुआ है दोस्तों सोन नदी का। सोन नदी जैसी छत्तीसगढ़ से निकलती है दोस्तों, तत्काल एंटर कर जाती है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बहते हुए ये सोनपुर पटना में जाके मिल जाती है दोस्तों गंगा नदी में। अर्थात दोस्तों यहां पर इस बात का हमें ज्ञान हो रहा है कि ये जो सोनपुर पटना है ये 3 नदियों का संगम है दोस्तों, गंगा नदी, गंडक नदी और दोस्तों आपकी सोन नदी। सोन नदी की कुल लंबाई है दोस्तों 784 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, सोन नदी में बनाया गया है दोस्तों मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में, सोन नदी में बनाया गया है दोस्तों बाण सागर परियोजना। यह है दोस्तों सोन नदी में बनाया गया है दोस्तों मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में बाण सागर परियोजना। यह आपका है दोस्तों मध्य प्रदेश में सोन नदी में बाण सागर परियोजना। ध्यान दीजिए, यह पकड़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ से निकलती है दोस्तों रिहंद नदी। ध्यान दीजिए, यहां पर छत्तीसगढ़ का एक जिला है दोस्तों सरगुजा जिला। सरगुजा जिले का एक तहसील है दोस्तों उदयपुर। सरगुजा जिले में एक तहसील है दोस्तों उदयपुर। तो उदयपुर में पकड़ना है दोस्तों मतरिंगा की पहाड़ी। ध्यान दीजिए दोस्तों, मतरिंगा की पहाड़ी, मतरिंगा की पहाड़ी जो कि छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी का एक भाग है। तो मतरिंगा की पहाड़ी तहसील का नाम है दोस्तों उदयपुर और जिले का नाम है दोस्तों सरगुजा जिला, छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिला। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के उदयपुर तहसील के मतरिंगा की पहाड़ी जो कि भाग है छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी से उद्गम हुआ है दोस्तों रिहंद नदी का। ये आपकी है दोस्तों रिहंद नदी। रिहंद नदी की कुल लंबाई है दोस्तों 145 किलोमीटर और ये इस प्रकार से छत्तीसगढ़ से बहते हुए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जाके मिल जाती है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जाके मिल जाती है दोस्तों सोन नदी से। ध्यान दीजिएगा, यहां पर रिहंद नदी पे बनाया गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बनाया गया है दोस्तों वल्लभ पंत रिहंद सागर परियोजना। वल्लभ पंत रिहंद सागर परियोजना यह बनाया गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में रिहंद नदी में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रिहंद नदी में बनाया गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में वल्लभ पंत रिहंद सागर परियोजना। ध्यान दीजिएगा, यह है दोस्तों रिहंद नदी। रिहंद नदी की कुल लंबाई 145 किलोमीटर जिसका उद्गम हुआ है मतरिंगा की पहाड़ी जो भाग है छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी, उदयपुर तहसील सरगुजा जिले से। इसकी कुल लंबाई 145 किलोमीटर। ये जाके सोनभद्र में मिल जाती है दोस्तों सोन नदी से। और रिहंद नदी में बनाया गया है दोस्तों वल्लभ पंत रिहंद सागर परियोजना मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे कहानी को बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। देखिएगा, देखिए दोस्तों, यहां पर पकड़ने हम जा रहे हैं। देखिएगा, यह आपकी पकड़नी है दोस्तों, यह है झारखंड। ध्यान दीजिएगा, यह है झारखंड। ध्यान दीजिए, यहां पर अभी मैंने बताया था दोस्तों, यह है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में जब गंगा नदी पहुंचती है दोस्तों तो यह 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। इसकी मुख्य शाखा एंटर करती है दोस्तों बांग्लादेश और इसकी एक पतली सी शाखा ये इस प्रकार से पश्चिम बंगाल से बहते हुए गिरती है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला दोस्तों, यहां पर जब गंगा नदी पहुंचती है दोस्तों मुर्शिदाबाद में, तो मुर्शिदाबाद में जब गंगा नदी पहुंचती है दोस्तों तो इसकी एक पतली सी शाखा आके गिरती है दोस्तों पश्चिम बंगाल से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में। अर्थात ये जो मैंने नदी बनाया है दोस्तों ये है हुगली नदी। ये आपकी है दोस्तों हुगली नदी। ध्यान दीजिए, हुगली नदी। हुगली नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है बल्कि हुगली नदी गंगा की एक शाखा है जो मुर्शिदाबाद में गंगा से टूटकर नीचे पश्चिम बंगाल में बहते हुए जाके गिर जाती है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। ध्यान दीजिएगा, यह है दोस्तों हुगली नदी। हुगली नदी गंगा की एक शाखा है दोस्तों, जबकि गंगा की मुख्य शाखा एंटर करती है पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में। ध्यान दीजिएगा, यहां पकड़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है झारखंड। झारखंड में छोटा नागपुर के पठार बोकारो सेक्शन से उद्गम हुआ है दोस्तों दामोदर नदी का। यह आपकी है दोस्तों दामोदर नदी। यह आपकी है दोस्तों दामोदर नदी। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि दामोदर नदी हुगली नदी की एक सहायक नदी है और दामोदर नदी हावड़ा के पास, ध्यान दीजिए, दामोदर नदी हावड़ा के पास आके गिर जाती है दोस्तों हुगली नदी में। ध्यान दीजिएगा, यह है दोस्तों दामोदर नदी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपकी है दोस्तों हुगली नदी,
ये आपकी दोस्तों हुगली नदी, ये है हुगली नदी। हुगली नदी की कुल लंबाई है दोस्तों मात्र 260 किलोमीटर, जो कि गंगा की एक शाखा है। ध्यान दीजिए, झारखंड से, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपका है झारखंड, ध्यान दीजिए, ये आपका है दोस्तों झारखंड, ये है झारखंड, झारखंड ये इधर पकड़ना है दोस्तों, ये आपका है पश्चिम बंगाल, ये है दोस्तों पश्चिम बंगाल का सेक्शन, ये है हुगली नदी। ध्यान दीजिए, झारखंड में बोकारो, छोटा नागपुर का पठार, झारखंड में पकड़ना है दोस्तों छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार बोकारो सेक्शन से उद्गम हुआ है दोस्तों दामोदर नदी का, और दामोदर नदी झारखंड से बहते हुए पश्चिम बंगाल में हावड़ा के पास जाके मिल जाती है दोस्तों हुगली नदी से, ये आके मिल जाती है दोस्तों हुगली नदी से। ध्यान दीजिएगा, अब हम जानने क्या जा रहे हैं वो समझिएगा। हुगली नदी में बनाया गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हावड़ा नदी में, दामोदर नदी में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दामोदर नदी में यहां पर बनाया गया है दोस्तों दामोदर नदी घाटी परियोजना। यह है दोस्तों दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ हुआ है दोस्तों 1948 में, और यह भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है, यह है छोटा नागपुर का पठार बोकारो से उद्गम हुआ है दोस्तों दामोदर नदी का। दामोदर नदी की कुल लंबाई है दोस्तों 592 किलोमीटर, और दामोदर नदी आके गिर जाती है दोस्तों हुगली नदी में हावड़ा के पास। यह है दामोदर हुगली की एक सहायक नदी, जबकि हुगली गंगा की एक शाखा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते कहानी को। तो ये दामोदर नदी में बनाया गया है दोस्तों दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसके कार्य का प्रारंभ हुआ है दोस्तों 1948 में, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, क्योंकि दामोदर नदी को कहा जाता था बंगाल का शोक, क्योंकि जैसे ही दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में एंटर करती थी, ये अपनी दिशा चेंज कर देती थी, और जिसके कारण बाढ़ की स्थिति पैदा होती थी। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने 1948 से प्रारंभ करवाया दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। और दामोदर नदी घाटी परियोजना 4 लघु परियोजनाओं का एक सम्मिश्रण, संयुक्त परियोजना है दोस्तों। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना में देखा जाए तो 4 परियोजनाएं है दोस्तों। ध्यान दीजिए, यहां पर देखते हैं दोस्तों, यह है दामोदर नदी, दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, यह आपकी पकड़नी है दामोदर नदी। दामोदर नदी की 2 सहायक नदियां, ध्यान दीजिए, दामोदर नदी की यह पहली सहायक नदी पकड़ना है दोस्तों कोनार, दिमाग में बैठाइए दोस्तों कोनार। दामोदर नदी की पहली सहायक नदी है दोस्तों कोनार। कोनार में बनाया गया है दोस्तों कोनार परियोजना, कोनार में बनाया गया है दोस्तों कोनार परियोजना। यह भी प्रारंभ हुआ है दोस्तों 1948 में, और ये इसकी स्थापना हुई है दोस्तों, कोनार परियोजना की स्थापना हुई है दोस्तों 1955 में। दिमाग में बैठाइए दोस्तों, दामोदर नदी की सहायक नदी है कोनार नदी, और कोनार नदी में बनाया गया है दोस्तों कोनार परियोजना, जो कि एक भाग है दामोदर नदी घाटी परियोजना का। इसके काम का प्रारंभ भी हुआ था दोस्तों 1948 में, और यह बनकर तैयार हुई 1955 में। दामोदर नदी की दूसरी सहायक नदी है दोस्तों बाराकार, दिमाग में बैठाइएगा, दामोदर नदी की दूसरी सहायक नदी है दोस्तों बाराकार। बाराकार में 2 परियोजना पकड़ना है दोस्तों, तिलैया और मैथान। बाराकार में पहली परियोजना है दोस्तों तिलैया, ध्यान दीजिएगा, बाराकार में पहली परियोजना है दोस्तों तिलैया, दूसरी परियोजना है दोस्तों मैथान। तिलैया और मैथान। तिलैया परियोजना एस्टैब्लिश्ड इन 1953, जबकि मैथान एस्टैब्लिश्ड इन 1957। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये है दोस्तों दामोदर नदी। दामोदर नदी में भी एक परियोजना बनाया गया है दोस्तों, जिसका नाम है पंचेत परियोजना। ये है दोस्तों पंचेत परियोजना, एस्टैब्लिश्ड इन 1957। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार, ध्यान दीजिएगा, छोटा नागपुर के पठार बोकारो सेक्शन से उद्गम हुआ दामोदर नदी का, जो हावड़ा के पास जाके मिल जाती है दोस्तों हुगली नदी में। हुगली नदी जो कि गंगा की एक शाखा है। दामोदर नदी की कुल लंबाई है 592 किलोमीटर, और भारत स्वतंत्र होने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले दामोदर नदी में बनवाया है दोस्तों दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसके कार्य का प्रारंभ हुआ 1948 में, और ये 4 परियोजनाओं का एक संयुक्त बृहद परियोजना है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत कोनार नदी में बनाया गया दोस्तों कोनार परियोजना,
established in 1955। यह है दोस्तों बाराकार नदी। बाराकार नदी में दो परियोजना, तिलैया और मैथान। तिलैया established in 1953 और मैथान दोस्तों 1957। दामोदर नदियां बनाया गया है दोस्तों पंचायत परियोजना established in 1957। कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों दामोदर नदी में दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसके पानी का लाभ मिलेगा दोस्तों झारखंड को और पश्चिम बंगाल को। चलिए दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा ये पकड़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी को आगे बढ़ाते हैं। यहीं पर पकड़ना है दोस्तों मुर्शिदाबाद। ये हुगली नदी कट के नीचे गिरी थी दोस्तों मुर्शिदाबाद से, ध्यान दीजिए। ये पकड़ना है दोस्तों दार्जिलिंग की पहाड़ी, दिमाग में दौड़ाइएगा दोस्तों, ये आपका है दार्जिलिंग की पहाड़ी। दार्जिलिंग की पहाड़ी से उद्गम हुआ है दोस्तों महानंदा नदी का। ये आपकी है दोस्तों महानंदा नदी, दार्जिलिंग की पहाड़ी। ये है दोस्तों दार्जिलिंग की पहाड़ी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है दार्जिलिंग की पहाड़ी। दार्जिलिंग की पहाड़ी से उद्गम हुआ है दोस्तों, दार्जिलिंग की पहाड़ी से उद्गम हुआ है महानंदा नदी का। इस नदी का नाम है दोस्तों महानंदा, जो मुर्शिदाबाद में, ध्यान दीजिएगा, जो मुर्शिदाबाद में आके मिल जाती है दोस्तों गंगा नदी से। महानंदा नदी की लंबाई है दोस्तों 360 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा हुगली नदी की लंबाई है दोस्तों 260 किलोमीटर, जबकि महानंदा नदी की लंबाई है 360 किलोमीटर और ये आके मिल जाती है दोस्तों मुर्शिदाबाद के पास गंगा नदी से। चलिए दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पकड़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये है नेपाल का सेक्शन, ये पकड़ते हैं दोस्तों नेपाल का सेक्शन, ध्यान दीजिएगा। ये आपका है आपका उत्तराखंड, ध्यान दीजिए। नेपाल में यहां पकड़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये है मप्चो चुंगो ग्लेशियर, ध्यान दीजिएगा। इसका नाम है दोस्तों, नेपाल से पकड़ना है नेपाल नहीं दोस्तों, तिब्बत का पठार। ये है दोस्तों तिब्बत के पठार में, ये है दोस्तों तिब्बत के पठार में मप्चो चुंगो ग्लेशियर। ये है दोस्तों मप्चो चुंगो ग्लेशियर, ध्यान दीजिएगा, मप्चो चुंगो ग्लेशियर, तिब्बत का पठार। ये नेपाल नहीं है दोस्तों, ये पकड़ना है तिब्बत का पठार। मप्चो चुंगो ग्लेशियर ये आपका है दोस्तों नेपाल, ये सेक्शन है आपका दोस्तों नेपाल, ध्यान दीजिएगा। ये है दोस्तों तिब्बत का पठार, देखिएगा मप्चो चुंगो ग्लेशियर तिब्बत का पठार से उद्गम हुआ है दोस्तों घाघरा नदी का, और घाघरा नदी तिब्बत के पठार नेपाल से बहते हुए उत्तर प्रदेश में एंटर करती है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश से बहते हुए बिहार के छपरा में जाके मिलती है दोस्तों गंगा नदी से। यह है दोस्तों छपरा, बिहार के छपरा में आके मिलती है दोस्तों गंगा नदी से, ध्यान दीजिएगा। मप्चो चुंगो ग्लेशियर तिब्बत के पठार से उद्गम हुआ है दोस्तों घाघरा नदी का। यह आपका पकड़ना है दोस्तों घाघरा नदी, ध्यान दीजिएगा, घाघरा नदी ये आपकी है दोस्तों घाघरा नदी। घाघरा नदी का ही प्राचीन नाम है दोस्तों कर्नाली नदी, ये आपकी है कर्नाली नदी, ध्यान दीजिएगा। मप्चो चुंगो ग्लेशियर तिब्बत के पठार, मप्चो चुंगो ग्लेशियर तिब्बत के पठार से उद्गम हुआ है दोस्तों घाघरा नदी का या कर्नाली नदी का। इसकी कुल लंबाई है 1080 किलोमीटर, इसकी लंबाई है दोस्तों 1080 किलोमीटर, और ये इस प्रकार से तिब्बत के पठार नेपाल उत्तर प्रदेश से बहते बिहार में एंटर करती है दोस्तों, और बिहार में छपरा में आके मिल जाती है दोस्तों गंगा नदी से। घाघरा नदी या कर्नाली नदी की कुल लंबाई है दोस्तों 1080 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। नेपाल में दोस्तों ये है नेपाल का पठार, यहां से उद्गम हुआ है दोस्तों शारदा या सरयू नदी का। ये है दोस्तों शारदा या सरयू नदी। ये शारदा या सरयू नदी जो आके मिल जाती है दोस्तों, ये आपकी है दोस्तों घाघरा नदी, ये इसमें आके मिल जाती है दोस्तों, ये है शारदा नदी, ध्यान दीजिए। शारदा नदी या इसी को बोल सकते हैं दोस्तों सरयू नदी, शारदा नदी या इसी का दूसरा नाम है दोस्तों सरयू नदी। इसका प्राचीनतम नाम दोस्तों काली नदी भी है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मप्चो चुंगो ग्लेशियर तिब्बत का पठार से उद्गम हुआ है दोस्तों घाघरा नदी का, कर्नाली नदी का, जिसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर, और ये आके मिल जाती है दोस्तों छपरा के पास आके मिल जाती है दोस्तों गंगा नदी से। यहां ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि ये नेपाल से उद्गम हुआ है
शारदा या सरयू नदी का, और जो कि घाघरा नदी में आके मिलती है, अर्थात शारदा या सरयू नदी घाघरा नदी के एक सहायक नदी है। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि घाघरा नदी की सहायक नदी अर्थात शारदा या सरयू नदी के तट पर है दोस्तों अयोध्या शहर। तो अयोध्या शहर जो कि शारदा या सरयू नदी के तट पर है, इसलिए इस नदी का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये पकड़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पकड़ना है दोस्तों उत्तराखंड, ये आपका है दोस्तों उत्तराखंड, ये पकड़ना है दोस्तों उत्तराखंड। ध्यान दीजिए, ये है दोस्तों नेपाल, ये है दोस्तों नेपाल। देखिएगा यहां पर पकड़ना है दोस्तों गोमत ताल, यहां स्थित है दोस्तों गोमत ताल, नेपाल में यहां पर पकड़ना है दोस्तों गोमत ताल। देखिएगा ये पकड़ना है दोस्तों गोमत ताल, गोमत ताल से उद्गम हुआ है दोस्तों ताल गोमत, तो ये है दोस्तों गोमत ताल। ध्यान दीजिएगा गोमत ताल से उद्गम हुआ है दोस्तों गोमती नदी का। गोमती नदी नेपाल से बहते हुए उत्तर प्रदेश में एंटर करती है और उत्तर प्रदेश से बहते उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के पास, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के पास आके मिल जाती है दोस्तों गंगा नदी से। गोमत ताल से उद्गम हुआ है गोमती नदी का, ये मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको गोमती नदी, ध्यान दीजिएगा ये मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों गोमती नदी का, ये है गोमती नदी। गोमत ताल से उद्गम हुआ है दोस्तों गोमती नदी का, गोमत ताल से उद्गम है गोमती नदी का, जिसकी कुल लंबाई है एग्जैक्टली 900 किलोमीटर। और गोमती नदी इस प्रकार से नेपाल से बहते हुए उत्तर प्रदेश से बहते हुए उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के आसपास आके मिल जाती है दोस्तों गंगा नदी में। गोमती नदी की लंबाई है दोस्तों 900 किलोमीटर। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर पकड़ना है दोस्तों उत्तराखंड में नैनीताल, यह है दोस्तों उत्तराखंड में नैनीताल। नैनीताल से उद्गम हुआ है दोस्तों रामगंगा नदी का, यह मैं बता रहा हूं दोस्तों नैनीताल से उद्गम हुआ है रामगंगा नदी का। यह आपकी है दोस्तों गंगा नदी, यह है दोस्तों नैनीताल, उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों नैनीताल। नैनीताल से उद्गम हुआ है दोस्तों रामगंगा नदी का। यह रामगंगा नदी उत्तराखंड से बहते हुए नैनीताल से उद्गम हुआ है दोस्तों रामगंगा नदी का, जो उत्तराखंड से बहते हुए उत्तर प्रदेश में एंटर करती है और उत्तर प्रदेश में आकर दोस्तों कन्नौज में आके मिल जाती है दोस्तों गंगा नदी से। तो यह है दोस्तों कन्नौज, ये पकड़ना है दोस्तों कन्नौज। नैनीताल से उद्गम हुआ है रामगंगा नदी का, जिसकी कुल लंबाई है दोस्तों ध्यान दीजिएगा 596 किलोमीटर, 596 किलोमीटर। नैनीताल से उद्गम हुआ है, नैनीताल से उद्गम हुआ है दोस्तों रामगंगा नदी का, जिसकी लंबाई है 596 किलोमीटर, और ये कन्नौज में आके मिल जाती है गंगा नदी से। चलिए दोस्तों आगे कहानी को बढ़ाते हैं। और यहां तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों गंगा की ये सहायक नदी है दोस्तों अलकनंदा, और ये डिस्कस किए थे दोस्तों भागीरथी, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके थे दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले। ये है ध्यान दीजिएगा, ये पकड़ना है दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख उत्तराकाशी जिला से उद्गम हुआ है दोस्तों भागीरथी नदी का। ये है दोस्तों भागीरथी नदी का, इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। और ये पकड़ना है दोस्तों सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर उत्तराकाशी जिला से उद्गम हुआ है दोस्तों अलकनंदा नदी का, अलकनंदा नदी का, अलकनंदा नदी का, जिसकी लंबाई है दोस्तों 190 किलोमीटर। और इन दोनों का संगम होता है दोस्तों देवप्रयाग में, देवप्रयाग से ही इसका नाम पड़ जाता है दोस्तों भागीरथी का गंगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये है दोस्तों गंगा की प्रमुख सहायक नदियां। देखिए दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा प्रमुख परियोजनाएं देखिए। ये पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा, ये है गंगा नदी। गंगा नदी मुर्शिदाबाद में दो भागों में विभक्त हो जाती है। इसकी मुख्य धारा दोस्तों बांग्लादेश में एंटर करती है, जबकि एक इसकी पतली सी धारा एक शाखा निकलती है दोस्तों जिसको हम कहते हैं हुगली नदी। ये है दोस्तों हुगली नदी। हुगली नदी की लंबाई अभी हमने डिस्कस किया 260 किलोमीटर, और हुगली नदी के तट पर है दोस्तों हावड़ा अर्थात कोलकाता। यह है दोस्तों कोलकाता, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जब हुगली नदी विभक्त होती है गंगा से, अर्थात जिस पॉइंट से यह विभक्त होती है उसी पॉइंट पर, या हम ऐसा कह सकते हैं कि यह गंगा नदी जब मुर्शिदाबाद से विभक्त होकर हुगली नदी का रूप धारण करती है, तो इन्हीं के
जिस पॉइंट से विभक्त होती है दोस्तों, इस विभक्त वाले पॉइंट पे ही बनाया गया है गंगा नदी पर फरक्का बैराज। तो यहां पर दोस्तों हुगली नदी और गंगा नदी के संगम पर ही बनाया गया है दोस्तों फरक्का बैराज। यह है दोस्तों फरक्का बैराज, ध्यान दीजिएगा, यह है दोस्तों फरक्का बैराज। फरक्का बैराज, फरक्का बैराज के दरवाजे को जब बंद रखा जाता है दोस्तों, तो पानी का बहाव रहता है आपके हुगली नदी में। तो फरक्का बैराज बनाने का दो प्रमुख कारण है। पहला दोस्तों हुगली नदी के गाद की सफाई, और दूसरा इसका पर्पस है दोस्तों कोलकाता को पेयजल की आपूर्ति करना। तो जब फरक्का बैराज के दरवाजे को बंद रखा जाता है, जिससे पानी का बहाव हो जाता है दोस्तों हुगली नदी में, जिससे हुगली नदी की गाद की सफाई होती है और साथ ही साथ कोलकाता को पेयजल की आपूर्ति होती है। तो यह है दोस्तों गंगा नदी पर, गंगा नदी और हुगली नदी के संगम पर है दोस्तों फरक्का बैराज। यह है दोस्तों फरक्का बैराज। चलिए दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाते हैं और गंगा नदी को आगे और डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गंगा नदी को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं दोस्तों। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है दोस्तों यमुना नदी। देखिएगा, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है दोस्तों यमुना नदी। तो हम लोग थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, गंगा नदी अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है दोस्तों गंगा, और गंगा की सहायक नदी है दोस्तों यमुना नदी। तो चलिए दोस्तों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यमुना नदी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों यमुना नदी। यमुना नदी ये आपका है एलओसी, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, अक्साई चीन, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये आपका है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के साथ कंजिक्यूटिव मैनर में आपको दोस्तों छत्तीसगढ़, नीचे में पकड़ना है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये आपका है दोस्तों बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। देखिएगा दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया दोस्तों, यह है गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख उत्तरकाशी जिला से उद्गम हुआ है दोस्तों गंगा नदी का। गंगा नदी इस प्रकार से बहते हुए जाके गिर जाती है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में, मेघना के नाम से। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिएगा दोस्तों, यहीं पर उत्तरकाशी जिला में पकड़ना है दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर। ये पकड़ना है दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर के बाजू में पकड़ना है दोस्तों यमुनोत्री ग्लेशियर। उत्तरकाशी जिले में पकड़ना है दोस्तों यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर बंदर पूछ, यमुनोत्री ग्लेशियर बंदर पूछ उत्तरकाशी जिला से उद्गम हुआ है दोस्तों यमुना नदी का। और यमुना नदी इस प्रकार से बहते हुए हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, हिमाचल प्रदेश से एंटर करती है हरियाणा में, हरियाणा से बहते हुए दिल्ली को दो भागों में चीरते हुए उत्तर प्रदेश से बहते हुए यमुना नदी प्रयागराज में जाके मिल जाती है दोस्तों, या इलाहाबाद में जाके मिल जाती है दोस्तों आपकी गंगा नदी से। ध्यान दीजिएगा, यमुना नदी ये आपकी है दोस्तों यमुना नदी। ये है दोस्तों यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम हुआ है दोस्तों यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड। इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 1376 किलोमीटर, जो कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यमुना नदी के तट पर है दोस्तों, एक तो यहां पर हो गया दोस्तों मसूरी, उत्तराखंड में पकड़ना है दोस्तों मसूरी, ये पकड़ना है दोस्तों उत्तराखंड में मसूरी। यहां पकड़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हरियाणा में पकड़ना है दोस्तों यमुना नगर। यमुना नदी के तट पर है दोस्तों यमुना नगर, और इसके बाद यमुना नगर के आगे है दोस्तों करनाल। यमुना नगर के आगे है दोस्तों करनाल। इसके बाद पकड़ना है दोस्तों तट पर, यह है दिल्ली। दिल्ली को दो भागों में चीरती है दोस्तों आपकी यमुना नदी। इसके बाद सीधा एंटर कर जाएगी दोस्तों उत्तर प्रदेश में, यहां पकड़ते हैं दोस्तों मथुरा। यह है दोस्तों मथुरा। मथुरा के आगे यह पकड़ना है दोस्तों आगरा।
आगरा से होकर जाती है दोस्तों यमुना नदी। यमुना नदी के ही तट पर है दोस्तों ताज महल, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। और आगरा के बाद ये पकड़ना है दोस्तों इटावा, ये पकड़ना है दोस्तों इटावा, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर यमुना नदी के तट पर है दोस्तों मसूरी, ये आपका पकड़ना है यमुनानगर, करनाल, दिल्ली, ये पकड़ना है दोस्तों मथुरा, आगरा और इटावा, देखिएगा। और ये प्रयागराज इलाहाबाद में जाके मिल जाती है दोस्तों गंगा नदी से, देखिएगा। ये है दोस्तों मध्य प्रदेश, ध्यान दीजिए। मध्य प्रदेश में हमने डिस्कस किया था पर्वत है पहाड़ी में, यहां पर है दोस्तों विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत को पकड़ते हैं दोस्तों। विंध्याचल पर्वत में पकड़ना है दोस्तों, विंध्याचल पर्वत में एक पहाड़ी है दोस्तों जाना पाव की पहाड़ी, दिमाग में बैठाइए दोस्तों नाम को, जाना पाव की पहाड़ी। विंध्याचल पर्वत में है दोस्तों जाना पाव की पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत में है दोस्तों जाना पाव की पहाड़ी। विंध्याचल पर्वत में है दोस्तों जाना पाव की पहाड़ी, जो कि भाग है दोस्तों विंध्याचल पर्वत का। विंध्याचल पर्वत में पकड़ना है दोस्तों जाना पाव की पहाड़ी। महू इंदौर, जिले का नाम है दोस्तों इंदौर, ध्यान दीजिएगा। जाना पाव की पहाड़ी विंध्याचल पर्वत महू इंदौर से उद्गम हुआ है चंबल नदी का। और चंबल नदी इस प्रकार से मध्य प्रदेश से बहते हुए दोस्तों राजस्थान में एंटर करती है। राजस्थान से ये एंटर करती है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में इटावा में आके मिल जाती है दोस्तों यमुना नदी में। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि ये आपकी है चंबल नदी, ध्यान दीजिएगा। ये आपकी है दोस्तों चंबल नदी, ये आपकी है दोस्तों चंबल नदी। और चंबल नदी की कुल लंबाई है 965 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा। जाना पाव की पहाड़ी विंध्याचल पर्वत महू इंदौर से उद्गम हुआ है दोस्तों चंबल नदी का, जिसकी कुल लंबाई है 965 किलोमीटर, जो कि यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है, ध्यान दीजिएगा। इसी चंबल नदी के तट पर राजस्थान में स्थित है दोस्तों सवाई माधोपुर, यह है दोस्तों सवाई माधोपुर। एक पकड़ना है दोस्तों नगर सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर शहर स्थित है, ध्यान दीजिएगा चंबल नदी के तट पर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चंबल नदी भारत में सबसे ज्यादा बीहड़ बनाने वाली नदी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो जाना पाव की पहाड़ी विंध्याचल पर्वत महू इंदौर से उद्गम हुआ है चंबल नदी का, जिसकी कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। इसके तट पर है दोस्तों राजस्थान में सवाई माधोपुर शहर, और ये इटावा में जाके मिल जाती है दोस्तों यमुना नदी से, अर्थात चंबल नदी यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। और ये भारत में सबसे ज्यादा बीहड़ बनाने वाली नदी है दोस्तों चंबल नदी, ध्यान दीजिएगा। चंबल नदी में परियोजना है दोस्तों चंबल नदी की, ये पहली परियोजना पकड़ते हैं महात्मा गांधी सागर परियोजना। ये है दोस्तों महात्मा गांधी, मध्य प्रदेश में है दोस्तों महात्मा गांधी सागर परियोजना। यहां पर पकड़ते हैं दोस्तों, ये है राजस्थान में परियोजना पकड़ते हैं दोस्तों चंबल नदी में, ये है जवाहरलाल नेहरू सागर परियोजना, जवाहरलाल नेहरू सागर परियोजना। और इसके आगे है दोस्तों ये आपका है महाराणा प्रताप सागर परियोजना, ये है दोस्तों महाराणा प्रताप सागर परियोजना, ये है दोस्तों महाराणा प्रताप सागर परियोजना, ध्यान दीजिएगा। ये आपकी है दोस्तों चंबल नदी। चंबल नदी की कुछ सहायक नदियां देखते हैं दोस्तों, देखिएगा चंबल नदी की सहायक नदियां पहला पकड़ते हैं दोस्तों, ये आपका है बनास, ये आपका है दोस्तों बनास। छत्तीसगढ़ में भी एक नदी का नाम है दोस्तों बनास, वो नदी अलग है और ये नदी अलग है दोस्तों। ये है दोस्तों चंबल नदी। चंबल नदी की पहली सहायक नदी पकड़ना है दोस्तों बनास। बनास की बात पकड़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये पकड़ना है सिंध, ध्यान दीजिएगा। चंबल नदी की सहायक नदी दोस्तों सिंध, तिस्ता, बाणगंगा, काली, और ये है दोस्तों क्षिप्रा, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या क्या नदी का नाम लिया दोस्तों, पहला पकड़ना है चंबल नदी की सहायक नदी बनास, इधर पकड़ना है दोस्तों, पहला है दोस्तों सिंध, ये है दोस्तों सिंध। दूसरा है दोस्तों तिस्ता, सिंध तिस्ता, ये है दोस्तों सिंध। ये दूसरा है दोस्तों तिस्ता, सिंध तिस्ता। ये है दोस्तों बाण गंगा, सिंध तिस्ता बाण गंगा। ये है दोस्तों काली, काली, और ये है दोस्तों लास्ट क्षिप्रा। सिंध तिस्ता बाण गंगा काली क्षिप्रा और बनास। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चंबल नदी की सहायक नदियां बनास, सिंध तिस्ता बाण गंगा काली क्षिप्रा। ध्यान दीजिएगा
तीस्ता जो कि चंबल नदी की एक सहायक नदी है, और हमने ब्रह्मपुत्र नदी में अपवाद तंत्र में डिस्कस किया था कि ब्रह्मपुत्र की भी एक सहायक नदी जिसका उद्गम हुआ है दोस्तों सिक्किम से, तीस्ता, वो तीस्ता अलग है और ये तीस्ता दोस्तों अलग है। तीस्ता जो कि चंबल नदी की एक सहायक नदी है, और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था तीस्ता जो कि ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, ये नदी अलग है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बनास नदी, तो यहां पर दोस्तों चंबल नदी की सहायक नदी है सिंध, तीस्ता, बाणगंगा, काली, क्षिप्रा, और यह है दोस्तों बनास। ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि यहां पर चंबल की सहायक नदी है आपकी क्षिप्रा, और क्षिप्रा नदी के ही तट पर यह आपकी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह आपकी है दोस्तों चंबल नदी। चंबल नदी की ही सहायक नदी है दोस्तों क्षिप्रा नदी। यह है दोस्तों चंबल नदी की सहायक नदी है दोस्तों क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी के ही तट पर है दोस्तों उज्जैन नगरी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्षिप्रा नदी के ही तट पर है दोस्तों उज्जैन नगरी, और उज्जैन नगरी में है दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर, यहीं पर है स्थित है दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन शहर स्थित है, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर। यह है दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में स्थित है, जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है दोस्तों। ये 12 ज्योतिर्लिंग को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों पर्यटन में, भारत के पर्यटन में दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण का जानकारी हमें प्राप्त होता है दोस्तों कालिदास द्वारा रचित मेघदूत में। दोस्तों मेघदूत से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था दोस्तों गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने दोस्तों, विक्रमादित्य ने। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर ध्यान देखना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों उज्जैन शहर, जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है दोस्तों महाकालेश्वर। कालिदास द्वारा रचित, कालिदास जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक रत्न थे दोस्तों कालिदास, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से एक रत्न थे दोस्तों कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिएगा दोस्तों, हमें 1235 ईस्वी में दोस्तों शमशी वंश के शासक इल्तुतमिश ने, ध्यान दीजिए दोस्तों, इल्तुतमिश ने दोस्तों यहां पर पहली बार आक्रमण किया था दोस्तों। दिल्ली में के प्रथम सुल्तान थे दोस्तों, दिल्ली के प्रथम सुल्तान थे दोस्तों इल्तुतमिश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिल्ली के प्रथम सुल्तान थे दोस्तों इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दोस्तों 1235 में आक्रमण करवाया था दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर में। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों मध्यकालीन भारत के इतिहास में। चलिए दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा। तो ये है दोस्तों चंबल